तो आज हम लोग कुबरनेट्स स्टार्ट करेंगे। डे 1 रहेगा, आज का पहला दिन रहेगा जिसमें थ्योरी कुछ देखेंगे। राइट, और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो कुबरनेट्स बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, कुबरनेट्स का कंसेप्ट क्यों आया, उससे पहले क्या एप्लीकेशन हम कैसे रन करते थे सर्वर्स पे, डेस्कटॉप पे, जो भी एप्लीकेशंस कैसे रन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं कुबरनेट्स पे। राइट। तो कुबरनेट ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन रन कराने के लिए, सपोज डेट कि एक डेटा वेयर हाउस की या एक एप्लीकेशन मान लो कि वेब सर्विसेज है, कोई भी एप्लीकेशन डालो, वेब बेस्ड प्रोडक्ट जैसे हो गया अमेजन, तो अमेजन का अपना साइट होता है। राइट। तो अमेजन के साइट, अमेजन क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया। राइट, अमेजन पे अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ई कॉमर्शियल वेबसाइट होता है ये। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लॉगिन करोगे, चाहे मोबाइल पे डिवाइस पे एप्लीकेशन लॉगिन करोगे या वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट लॉगिन करोगे, तो यहाँ सबसे पहले आएगा लॉगिन पेज आएगा। उसके बाद आएगा अकाउंट, लॉगिन जब कर लोगे यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आ जाएगा। फिर आपका वो ई कॉमर्स वेबसाइट आपका खुल जाएगा आपके अकाउंट से, यहाँ पे आपका नेम होगा। और उसके बाद यहाँ पे होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा, उसके बाद इसका प्राइस होगा, टाइप्स होगा, या बहुत सारे ऑप्शंस होगा। इसके अंदर एक मेन्यू होगा। राइट, इस मेन्यू का प्रोडक्ट रिलेटेड मेन्यू होगा। मान लो कि एक ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, एक हो गया प्राइस से रिलेटेड, या उसके बाद कुछ दूसरा प्रोडक्ट हो गया, सपोज डेट यहाँ पे प्रोडक्ट 2 मान लेते हैं। तो ये डिजाइन कैसे किया होगा, सपोज डेट ये वेब एप्लीकेशन ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप किया जावा में, तो जावा में डेवलप किया। अगर आपको मेन्यू डेवलप करना है या प्रोडक्ट 2 डेवलप करना है या लॉगिन पेज डेवलप करना है, तो इस जावा में ये कोड लिखेगा। लॉगिन के लिए कोड लिखेगा, उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए कोड लिखेगा, उसके बाद प्रोडक्ट के लिए कोड लिखेगा, उसके बाद कार्ड के लिए कोड लिखेगा, पेमेंट के लिए कोड लिखेगा, और ये सारे कोड मिला के एक जार फाइल बनाएगा। वार फाइल अगर जावा में, तो डॉट जार या वार फाइल बनाता है। राइट, कोड को बिल्ड करके वार फाइल बनाएगा। और इस वार फाइल को कहाँ पे रन करेगा, किसी न किसी हार्डवेयर पे रन करेगा। तो यहाँ पे इस तरह का जो एप्लीकेशन डेवलप करता था पहले, 90s 80s की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह का डेवलप किया कि एक ही पेज के अंदर, एक ही स्क्रिप्ट के अंदर लॉगिन पेज बनाया, ऑथेंटिकेशन बनाया, प्रोडक्ट बनाया, कार्ड बनाया, और उसके बाद उसको सर्वर पे रन कर लिया। ये मान लो कि फिजिकल सर्वर है, और इसका जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा इस फिजिकल सर्वर पे जार या वार फाइल रन कर दिया। तो इस तरह का जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे उसको बोलते थे मोनोलिथिक। ये एक्चुअली मेथड होता था। इस मेथड के अंदर जितने भी काम करेंगे उसको फाइल या जार फाइल बना के उसको अपलोड कर देंगे सर्वर पे, और एप्लीकेशन आपको रन कर जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आया इसके अंदर, अगर मान लो कि जो लॉगिन पेज चेंज किया या कुछ ऑथर प्रोडक्ट पेज में कुछ चेंजेस किया, राइट, कुछ अपडेट किया, मान लो कि इसमें प्रोडक्ट के अंदर अभी चल रहा था केवल क्लॉथ का चल रहा था, और कुछ अप्रैल्स का, कुछ मतलब जो भी अप्रैल, मान लो इसके अंदर कुछ और चीज ऐड किया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करना है, तो जब प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो फिर ये कोड, सोर्स कोड उठाएगा और उस प्रोडक्ट कोड के अंदर ऐड करेगा। फिर उसको कंपाइल करेगा, रन करेगा, वार फाइल बनाएगा, उसके बाद उसको अपडेट कर देगा। अब ये जब कोड रन कर रहा है, कोड के अंदर कुछ प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट के अंदर कुछ अपडेट किया, कोड ड्यूरिंग द कोड राइटिंग टाइम में, तो हुआ क्या कि जो ये कोड जब लिखा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो अगर ये कोड लिखा, कंपाइल किया, रन किया, चल गया तो ओके है, लेकिन कभी कभी होता था कि जो अगर इसने कुछ चेंजेस किया इसके अंदर, तो हो सकता है कि बाकी कोड के अंदर भी चेंज करना पड़े। क्योंकि जैसे ही अगर मान लो क्लॉथ डालेगा या इलेक्ट्रॉनिक सामान डालेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद पेमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, वट एवर जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी स्पेसिफिक होता है उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, जो अपडेट करेगा। अब ये सारा अपडेट किया, प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना है, पेमेंट के अंदर ऐड करना है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है कि कोड चले ना, हो सकता है चले ना, या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा प्लगइन्स करने के लिए, प्लगइन्स जो भी को डिपेंडेंसी फाइल जो भी लगेगा इसके लिए, या जो भी टाइम लगेगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था, क्योंकि ये सारे एक ही फाइल पे काम कर रहा था। राइट, ये किस टेक्नोलॉजी के अंदर, मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके बाद क्या हुआ, माइक्रो सर्विसेज आया। राइट, माइक्रो सर्विसेज में क्या हुआ, सेम एप्लीकेशन के लिए लॉगिन पेज क्रिएट करना है। राइट, उसके बाद जो भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का जो भी पेज क्रिएट करना है, उसके बाद
मान लो कि प्रोडक्ट के लिए माइक्रो सर्विसेज में क्या हुआ कि छोटे छोटे सर्विस को एक मतलब क्या किया, जो अलग अलग डिजाइन कर लिया, राइट। और ये डिजाइन कहाँ पे किया है? सर्वर पे किया। ये सर्वर पे लॉगिन बना दिया, इस सर्वर पे ये ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन बना लिया, इसके सर्वर पे प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग्स जो भी रन किया सर्वर पे। और जब लॉगिन बनाएगा तो इसका अपना एक डेटाबेस भी होगा, जहाँ पे लॉगिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डेटाबेस रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड इसका डेटाबेस रहेगा। और इसको क्या किया, एपीआई के थ्रू ऐड कर दिया, एपीआई के थ्रू, एपीआई गेटवे के थ्रू, राइट। अब मान लो लॉगिन से रिलेटेड काम करना है तो लॉगिन वाले पेज पे जाएगा, और लॉगिन से रिलेटेड काम किया और उसके बाद अपडेट कर दिया। अगर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई काम किया तो ऑथेंटिकेटेड रिलेटेड गेटवे पे गया और यहाँ पे काम कर दिया, राइट। तो ये सब क्या होता है कि एपीआई गेटवे के थ्रू कनेक्ट होता है, राइट। अगर मान लो कि यहाँ यूजर बैठा हुआ है, ये यूजर लॉग इन किया माइक्रो वेबसाइट को, ई कॉमर्स वेबसाइट को, तो ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉग इन पेज के अंदर जाना है तो ये कहाँ कनेक्ट हुआ? एपीआई गेटवे पे। और एपीआई गेटवे क्या किया कि लॉगिन पेज वाले, इसका रिक्वेस्ट किससे आया? लॉगिन पेज से, तो लॉगिन पेज वाले पे डाल दिया तो ये लॉगिन पेज वाले से कनेक्ट हो गए सर्वर पे, राइट, एपीआई गेटवे के थ्रू। और यहाँ से भी लॉगिन से भी ऑथेंटिकेशन के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। इसका भी अपना एपीआई गेटवे होता है। फिलहाल मुझे ये जानना है कि कैसे काम करता है, तो माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करता है। माइक्रो सर्विस नाम से ही इसको पता है कि माइक्रो सर्विस, छोटे छोटे सर्विस को क्या किया, अलग अलग सर्वर पे रख दिया, राइट। और एपीआई से कनेक्ट कर दिया, एपीआई गेटवे से कनेक्ट कर दिया। और जितने भी सर्विसेज रिलेटेड है उस सर्विस को एज पर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, वहां पे उस सर्विसेज के पास भेज देता है। कौन भेज देता है? एपीआई गेटवे। ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ माइक्रो सर्विसेज में। अभी ये जो सर्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्वर की बात कर रहे हैं, ये सर्वर कंटेनर भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? जैसे लॉगिन पेज के लिए एक अलग कंटेनर बनाया, उसका एक अलग अपना डेटाबेस होगा जो भी उस सर्वर से कनेक्टेड होगा, जो भी उस कनेक्टेड कंटेनर से कनेक्टेड होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब ये एपीआई गेटवे क्या होता है इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, कुबरनेट्स के अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे एपीआई गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट, यूज करते हैं एपीआई गेटवे को। अब ये जो कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर पे आपने लॉगिन पेज बनाया माइक्रो सर्विसेज टेक्नोलॉजी के अंदर, टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं बेसिकली, माइक्रो सर्विसेज टर्मिनोलॉजी के अंदर लॉगिन पेज क्रिएट किया कंटेनर पे, ऑथेंटिकेशन किया कंटेनर पे, दूसरा पे जो प्रोडक्ट बनाया उस पे दूसरा, तीसरा कंटेनर पे, इसको एपीआई गेटवे के थ्रू कनेक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया कि मान लो कि अगर ये कंटेनर पे चल रहा है या फिजिकल सर्वर पे चल रहा है, तो लॉगिन जो पेज डेवलप किया, लॉगिन सर्विसेज जो क्रिएट किया जिस कंटेनर पे या सर्वर पे, इसको मान लो कि अगर ये सर्वर का रैम डिफाइन कर दिया, फिजिकल रैम डिफाइन कर दिया यहाँ पे 64 GB, तो लॉग, और इस पे भी 64 GB कर दिया, राइट, और इस पे भी 64 GB कर दिया। ठीक है। जब वीएम क्रिएट किया, सर्वर किया, तो मान लो कि 64 GB इस वाले सर्वर पे है, इस वाले सर्वर पे भी सर्वर 64 GB, इस वाले सर्वर पे भी 64 GB। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लॉगिन सर्विसेज के लिए 64 GB का रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि प्रोडक्ट का जो डेटाबेस, प्रोडक्ट के अंदर डेटाबेस भी चलेगा, इसके लिए 64 GB का इससे रिक्वायरमेंट इसको फुलफिल नहीं हो रहा है। मान लो कि इसको चाहिए 512 MB का, 512 GB का रैम, राइट, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस चल रहा है। और लॉगिन, अगर लॉगिन के पास रहेगा 16 GB पे तो ये भी काम करेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज किए? कंटेनर यूज किए, डॉकर कंटेनर, जिसको जितना जीबी का रैम रिक्वायरमेंट होगा उसको उतना जीबी का रैम और मेमोरी और सीपीयू प्रोवाइड कर देगा। कौन? डॉकर कंटेनर। ये मैंने पहले बताया हुआ है डॉकर कंटेनर क्यों यूज करते हैं। डॉकर वाली वीडियो एक बार बढ़िया से देख लेना अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुबरनेट्स का कहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। अब ये आते हैं कुबरनेट्स पे। कुबरनेट्स का देखो, कुबरनेट्स को K8S भी बोलते हैं, कुबरनेट्स को K8S बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका पहला लेटर K और इसका लास्ट वाला लेटर एस, और बीच का जो डिजिट होता है, बीच का जो नंबर होता है 8 डिजिट का होता है, तो K8S भी बोलते हैं। अब जहां पे K8S बोलेगा तो समझ जाओ कि कुबरनेट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अभी हमने क्या किया, डॉकर कंटेनर पर आ, जो कि डिपेंडेंसी या जो भी हार्डवेयर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व किया, जो सर्वर्स के रिलेटेड इशू था कि किसको कितना रैम चाहिए, किस एप्लीकेशन के लिए कितना मेमोरी चाहिए, किस सर्विसेज के लिए कितना मेमोरी चाहिए, वो
रिजॉल्व हो गया कहाँ पे, डॉकर कंटेनर के अंदर। अब मान लो कि यहाँ पे अगर मान हमने क्या किया था, कंटेनर को से इमेज क्रिएट किया और इमेज से कंटेनर क्रिएट किया था। जैसे हमने अगर मान लो इमेज इमेज से क्या किया था, कंटेनर क्रिएट किया था, इमेज से ही कंटेनर क्रिएट किए थे ना, हमेशा इमेज से ही कंटेनर क्रिएट करते हैं, चाहे इमेज डाउनलोडेड हो, डॉकर ऐप से डाउनलोड करता है, चाहे इमेज आपने खुद बनाया डॉकर डॉकर फाइल से, या कंटेनर से इमेज क्रिएट किया। इमेज से हम क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ पे एक इमेज से एक आपने कंटेनर क्रिएट किया, तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, वही डॉकर रन, ठीक है, नेम IT-IT नेम और कंटेनर, कंटेनर का इमेज देते हैं, कंटेनर क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या होगा जब एक इमेज से एक बार में 50 कंटेनर क्रिएट करना होगा, तो ये प्रॉब्लम वाली बात आ गई, राइट। एक इमेज से 50 कंटेनर क्रिएट करने के लिए या तो 50 बार आप उस कमांड को चलाओ जिस कमांड से आप कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, पहला चीज। और एक इमेज से अगर, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। मान लो कि यहाँ पे मेरा एक इमेज 1 है, दूसरा इमेज 2 है, एक तीसरा इमेज 3 है, 3 इमेज है हमारे पास। एक इमेज 1 हो गया, एक इमेज 2 हो गया। अब ये तीनों इमेज से मान लो कि इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करना लगभग 500 कंटेनर क्रिएट करना, इस इमेज से 500 कंटेनर क्रिएट करना है, इस इमेज से क्या करना है, 500 क्रिएट करना है। अब क्या करोगे, 500 बार कमांड लिखना पड़ेगा, इस इमेज का अलग, इस इमेज का अलग, इस इमेज का अलग। अब मान लो कि तीसरा इमेज से 50,000 कंटेनर क्रिएट करना है, तब क्या करोगे, 500 बार तो चलो लिख दोगे, लेकिन 50,000 कंटेनर क्रिएट करना है। चलो आपने 50,000 कंटेनर क्रिएट कर लिया। अब मान लो 50,000 कंटेनर में 40,000 कंटेनर का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट, तब क्या करोगे, 40,000 कंटेनर को डिलीट करोगे। कुबरनेट्स क्या करता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुबरनेट्स मार्केट में आया। कुबरनेट्स बेसिकली कंटेनर मैनेजमेंट टूल्स है। कुबरनेट्स के हेल्प से आप कितना भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग कर सकते हो कुबरनेट्स के हेल्प से। तो कुबरनेट्स क्या हो गया, कंटेनर मैनेजमेंट टूल्स हो गया। कोई डाउट है? और कुबरनेट को ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स भी बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रेटर, ये ऑर्केस्ट्रेटर मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑर्केस्ट्रेशन मींस क्या हो गया, क्लस्टर ऑफ एनी नंबर ऑफ कंटेनर रनिंग ऑन डिफरेंट नेटवर्क, राइट। अब ये क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर दैट मीन्स द सेट ऑफ कंटेनर्स। अब क्लस्टर हम आगे आएंगे, क्लस्टर का हम बताएंगे। दो, अब अभी समझ लो कि क्लस्टर मतलब सेट ऑफ नोड्स हो गया, राइट। सेट ऑफ नोड्स मतलब अगर मान लो कि एक कंटेनर आपका ऑन प्राइम में, ठीक है, एक कंटेनर आपका वर्चुअल मशीन पे वो, राइट, VMware पे, एक कंटेनर आपका क्लाउड है, ये कंटेनर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और तीनों मिलके क्या बना सकता है, एक क्लस्टर बना सकता है। तो क्लस्टर मतलब क्या है, क्लस्टर के अंदर मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं एक क्लस्टर के अंदर। मान लो कि इसका नाम दे दिया क्लस्टर 1, तो क्लस्टर 1 के अंदर हमने मल्टीपल क्रिएट कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स मतलब क्या हो गया कि क्लस्टर को मैनेज करता है कौन, क्यूबरनेट्स। क्लस्टर को कौन मैनेज करता है, क्यूबरनेट्स। क्लस्टर समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है, तो क्लस्टर समझ में आ गया क्या होता है क्लस्टर। वन क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड होता है, मल्टीपल कंटेनर्स होता है, मल्टीपल सर्वर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कुबरनेट्स क्या है, कंटेनर मैनेजमेंट टूल। तो कुबरनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड टूल्स भी बोलते हैं। अब देखो, मैं एक इमेज दिखाता हूँ, ये दिख रहा है लोगो। तो कुबरनेट्स का जो लोगो होता है ना, इस तरह का लोगो होता है। इसके अंदर देखेगा कितना डंडा है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। कहाँ पे यूज होता है इसका, समुद्र शिप में। को डायरेक्शन करने में। हाँ, डायरेक्ट शिप को मैनेज कंटेनर। करने, शिप को मैनेज करने के लिए यूज होता है। देखो ना यहाँ पे डॉकर जी सर। इमेज, ये क्या इमेज है, डॉकर का। तो डॉकर का इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कंटेनर, राइट। कंटेनर्स। और कंटेनर को मैनेज कौन करता है, इस शिप के अंदर जो होता है स्टीयरिंग, राइट। स्टीयरिंग, राइट। और डेट स्टीयरिंग इज कॉल्ड क्यूबरनेट्स, डेट स्टीयरिंग इज कॉल्ड कुबरनेट, ठीक है। देखो यही चीज मैंने बताया ना, मोनोलिथिक ट्रांजिशन टू माइक्रो सर्विसेज, देन डॉकर, देन क्यूबरनेट्स, तो यही चीज मैंने बताया। चलो अब आ जाते हैं। अब देखो कंटेनर जो कंपनी है, कंटेनर बनाने वाली कंपनी, वो कौन सा हम अभी पढ़े हैं लास्ट क्लास में, डॉकर। डॉकर का क्या प्रोजेक्ट, डॉकर क्या है, वेंडर्स का नेम है, और ये डेवलप किया, कंटेनर क्रिएट करते हैं, राइट। डॉकर के ऊपर हम क्या बनाते हैं, कंटेनर।
ऐसे ही कंटेनर डी करके कंपनी है, कंटेनर डी एक कंपनी है, रॉकेट, ये भी कंटेनर बनाती, इसका भी प्रोडक्ट कंटेनर हम यूज कर सकते हैं। क्यूबरनेट्स, जितने भी कंटेनर, जितने भी वेंडर जो कंटेनर क्रिएट करता है, कंटेनर सपोर्ट करता है, राइट, कंटेनर क्रिएट नहीं कर, वेंडर के हेल्प से हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, जैसे कि हो गया डॉकर, राइट। डॉकर क्या हो गया, वेंडर का नेम है, वेंडर के इस डॉकर के हेल्प से हम क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं, राइट। वैसे ही कंटेनर डी हो गया, कंटेनर डी के हेल्प से क्या क्रिएट करते हैं, कंटेनर करते हैं। वैसे ही रॉकेट हो गया, राइट, तो रॉकेट के हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। कुबरनेट्स क्या करता है, कंटेनर सारे वेंडर्स को सपोर्ट करता है जो कंटेनर क्रिएट करता है, जिससे जिसका यूज कंटेनर क्रिएट करने के लिए होता है, आइदर डॉकर हो, कंटेनर डी हो और रॉकेट हो। रॉकेट का स्पेलिंग देख लेते क्या है, RKT, रॉकेट बोलते हैं, रेड हैट का प्रोडक्ट है रॉकेट। कुबरनेट सपोर्ट डिफरेंट वेंडर, राइट, आइदर वेंडर शुड बी डॉकर और रॉकेट और कंटेनर डी। ये मतलब एक एग्जांपल हो गया, बहुत सारे वेंडर्स है जो कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करता है कौन, क्यूबरनेट्स। तो डॉकर का तो हम पढ़ चुके हैं, डॉकर में के अंदर कैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं। ऐसे ही रॉकेट और कंटेनर डी, कंटेनर डी किसका नेम हो गया, वेंडर का नेम हो गया, रॉकेट ये रॉकेट किसका नेम हो गया, वेंडर का नेम हो गया, और कंटेनर डॉकर क्या हो गया, वेंडर नेम हो गया। ये सारी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जिस सर्विस को यूटिलाइज करके हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो कुबरनेट सपोर्ट करता है मल्टीपल वेंडर को जो कंटेनर सर्विस देती है। डॉकर है कंपनी वेंडर नेम, इसका अपना भी कुबरनेट्स जैसा एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डॉकर स्वार्म। बट ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है किसके लिए, डॉकर के लिए। डॉकर के अंदर जितने भी कंटेनर चलेगा, कंटेनर को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑटो स्केलिंग करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये डॉकर स्वार्म के अंदर काम कर सकते हैं। डॉकर स्वार्म स्वार्म जस्ट लाइक अ कुबरनेट्स, बट ये केवल स्पेसिफिक डिजाइन किया गया किसके लिए, डॉकर के लिए। ये रॉकेट पे काम नहीं करता है, ये कंटेनर डी पे काम नहीं करता है, राइट। ये कुबरनेट्स प्रोडक्ट है गूगल का, राइट, गूगल का प्रोडक्ट है, जबकि ये डॉकर ने अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जो डॉकर कंटेनर मैनेजमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं डॉकर स्वार्म। गूगल ने एक अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम दिया कुबरनेट्स। ये कुबरनेट्स क्या करता है, मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करने वाले कंटेनर सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको सपोर्ट करता है, इसलिए इस मार्केट में पॉपुलर है कुबरनेट्स। ये ओपन सोर्स है, और ये इसने डोनेट कर दिया है किसको, CNCF को। CNCF करके एक संस्था है जहां पे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, और आप या तो उसको ओपन सोर्स कर दो, मार्केट में डाल दो, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। एक क्या हो गया, संस्था है। इसको क्या, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है उसको मैनेज कौन करेगा, CNCF करेगा, क्लाउड नेटिव कंप्यूटर फाउंडेशन। अभी यहाँ पे देखो, क्लाउड नेटिव और क्लाउड कंप्यूटिंग ये दोनों अलग चीज होता है, ध्यान में रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड नेटिंग ये दोनों डिफरेंट चीज हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होता है क्या कि जो आप सर्विसेज लेते हो उसका आप पेमेंट करते हो, राइट, चार्जेस देते हो। जैसे AWS के अंदर आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, उस इंस्टेंस पे कुछ एप्लीकेशन चलाया, तो AWS से आपने सर्विसेज लिया और उसको जितना यूटिलाइज किया उसके अकॉर्डिंग आपने AWS को पेमेंट किया। क्लाउड नेटिव क्या होता है, ये एक मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोग्राम बोल सकते हो, इसके अंदर जितने भी लेटेस्ट न्यू फीचर्स अवेलेबल होता है, और इस फीचर्स को यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। जैसे मान लो कि कुबरनेट्स, कुबरनेट्स क्या किया, ये गूगल का प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स है, और CNCF को इसने हैंड ओवर कर दिया, राइट। तो हैंड ओवर कर दिया, तो अब CNCF क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ से आप डाउनलोड करके कुबरनेट्स को यूज करके अपने ऑन प्रीमाइसेस के अंदर या क्लाउड के अंदर या वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आप यूज करके इससे आप कंटेनर को मैनेज कर सकते हो, राइट। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब यहाँ पे दो चीज आता है कि डॉकर स्वार्म और कुबरनेट्स में क्या डिफरेंसेस है। चूंकि देखो, कुबरनेट्स एंड डॉकर स्वार्म, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, राइट, डिफरेंसेस बिटवीन डॉकर स्वार्म एंड कुबरनेट। ये सारे क्या हो गए, क्रिटेरिया हो गया, मतलब फीचर्स हो गया, राइट। जैसे इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, डॉकर स्वार्म में क्या होता है, इजी टू सेटअप यूजिंग द डॉकर कमांड। चूंकि क्योंकि ये इसका फीचर्स है, किसका, डॉकर का। लेकिन अगर कुबरनेट्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टू मैनुअली सेटअप एंड कुबरनेट्स क्लस्टर, राइट। कुबरनेट्स क्लस्टर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, टाइप्स
ऑफ कंटेनर दे सपोर्ट ओनली वर्क्स विद द डॉकर कंटेनर। मैंने बताया था अभी, जो डॉकर स्वार्म है केवल डॉकर कंटेनर्स के अंदर सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट्स कंटेनर डॉकर और अदर्स कंटेनर्स के अंदर, अदर कंटेनर प्रोवाइडर के अंदर सपोर्ट करता है। हाई अवेलेबिलिटी की बात करें तो प्रोवाइडर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टू सपोर्ट हाई अवेलेबिलिटी, राइट। यहाँ ऑफर्स फ्यूचर रिच सपोर्ट फॉर द हाई अवेलेबिलिटी। पॉपुलरिटी में ये भी पॉपुलर है, ये भी पॉपुलर है, दोनों में डिफरेंसेस बता रहा हूँ। नेटवर्किंग में कैसा सपोर्ट करता है? बेसिक नेटवर्किंग सपोर्ट करता है फीचर्स इसके अंदर। इसके अंदर एडवांस, किसके अंदर? एडवांस कुबरनेट्स के अंदर एडवांस फीचर्स है। लर्निंग कर्व में इजी टू गेट स्टार्टेड, इस यहाँ पे इजी है लर्निंग। रिक्वायर्ड स्लीपर लर्निंग कर्व, इसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, राइट, डीप में सीखना पड़ेगा इसको, कुबरनेट्स को। कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, सिंपल एंड लाइट वेट है, कौन सा? डॉकर एंड स्वार्म। कॉम्प्लिकेटेड एंड अदर लॉट्स ऑफ फीचर्स किसके अंदर है? कुबरनेट्स के अंदर, राइट। लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे मैनुअली लोड बैलेंसिंग होता है, बट यहाँ पे कुबरनेट्स पे भी ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसके लिए कैसे करेंगे? वहां पे इन फीचर्स नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर फीचर्स डाल के आप ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, राइट। वो हम करके देखेंगे। CLI डी नॉट सपोर्ट, ये डू नॉट नीड टू इंस्टॉल अदर CLI, राइट। अदर CLI का मतलब क्या हो गया कि अगर कंटेनर यूज करते हो, डॉकर स्वार्म यूज करते हो, तो उसी पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे नीड टू इंस्टॉल CLI सच एज kubectl। तो kubectl के अंदर ही हम सारा काम करेंगे कुबरनेट्स के अंदर। स्केलेबिलिटी की बात करेंगे तो डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक स्केलिंग इन डॉकर स्वार्म, जबकि सपोर्ट ऑटोमेटिक स्केलिंग, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी सपोर्ट TLS। यहाँ पे देखो क्या क्या सपोर्ट करता है। RBAC, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल, SSLTS एंड सीक्रेट मैनेजमेंट। ये सिक्योरिटी है किसका? कुबरनेट का। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए। रोल बैक एक्सेस पॉलिसी क्या होता है, TLS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सीक्रेट मैनेजमेंट कैसे कर, सीक्रेट कैसे यूज करते हैं कुबरनेट्स के लिए, तो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो ये रहा बेसिक आपका डिफरेंसेस। ये तो हो गया बेसिक, आपको डिफरेंस पता चल गया डॉकर स्वार्म और डॉकर सॉरी कुबरनेट्स के अंदर क्या बेसिक डिफरेंसेस है, राइट। दोनों के किस लिए यूज होता है? कंटेनर मैनेजमेंट के लिए, राइट। डॉकर का अपना प्रोडक्ट होता है डॉकर स्वार्म, राइट। अगर बट डॉकर स्वार्म किसके लिए? केवल डॉकर के, ये डॉकर कंटेनर को ही मैनेज कर सकता है, थर्ड पार्टी कंटेनर को मैनेज नहीं कर सकता है। अब फीचर्स की बात करेंगे कि कुबरनेट्स का फीचर क्या क्या है, राइट। तो पहला पहला फीचर आ गया ऑर्केस्ट्रेशन, राइट। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया? ये सपोर्ट करता है किसका? क्लस्टर का, राइट। जैसे मान लो कि एक क्लस्टर क्रिएट किया, क्लस्टर के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स है, तो मल्टीपल कंटेनर्स को कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो क्लस्टर क्रिएट करके मैनेज करते हैं, राइट। क्लस्टर, इसका मतलब है क्लस्टरिंग ऑफ एनी एनी या मेनी, मेनी बोल सकते हो, मेनी कंटेनर, राइट। दूसरा सपोर्ट करता ऑटो स्केलिंग का। दूसरा फीचर्स क्या है कुबरनेट्स का? ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट कि एक दिवाली का सेल चल रहा है और iPhone 16 प्रो लॉन्च किया फ्लिपकार्ट ने। तो जैसे ही दिवाली का सेल चल रहा है और इस पे दे दिया 10% डिस्काउंट, सपोज डेट, तो जब सेलिंग पीरियड होता है दिवाली या न्यू ईयर का, मान लो अभी न्यू ईयर आने वाला, तो न्यू ईयर सेलिंग में ये आईफोन आईफोन लॉन्च किया फ्लिपकार्ट ने और 10% डिस्काउंट दे दिया, और ये डेट रहा मान लो कि 2 दिन का, राइट। 2 दिन के अंदर जो भी परचेज कर सकता है, सेलिंग टाइम कितना हो गया? 2 दिन के अंदर। अब एज यूजर लॉग इन कर रहा है, यूजर जो नॉर्मल यूजर लॉग इन कर रहा है विदाउट सेलिंग पीरियड, मान लो कि 1000 यूजर लॉग इन कर रहा है पर मिनट यूजर लॉग इन कर रहा है, राइट। जैसे ही सेल आया तो अगर इस पे लॉग इन हो गया 1000 यूजर, तो इस केस में क्या करेगा? इसके अंदर जो सर्विसेज चलेगा, जिस कंटेनर पे सर्विसेज चलेगा, उसको क्या करेगा? ऑटो स्केलिंग कर देगा। कब के लिए? कितने टाइम के लिए? 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए उसको फ्लिपकार्ट को पता चल जाता है, फोरकास्ट हो जाता है, राइट, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और सेलिंग टाइम देंगे इतना, तो कितना यूजर हिट कर सकता है मेरे वेबसाइट पे, मेरे एप्लीकेशन पे। मान लो कि नॉर्मली 100 यूजर पर सेकेंड कर सकता है, और दूसरा ड्यूरिंग द सेलिंग पीरियड टाइम ये 1000 यूजर पर सेकेंड या पर मिनट लॉग इन हिट कर सकता है। तो हम वहां पे डिफाइन कर देंगे कि मिनिमम 1000 कंटेनर क्रिएट करे और मैक्सिमम 10,000 या 1200 कंटेनर क्रिएट करे, उसको डिफाइन कर देते कि इतना यूजर हिट कर सकता है, राइट। तो ये क्या करेगा? ऑटो स्केलिंग कर देगा। अब ये लॉग इन करेगा, मान लो कि लॉग इन किया, एक यूजर
लॉगिन किया तो उसको एक कंटेनर क्रिएट करके दे दिया, दूसरा यूजर लॉगिन किया दूसरा कंटेनर क्रिएट करके दे दिया। इस तरह से 1000 यूजर पर सेकेंड लॉग इन करके पर सेकेंड कंटेनर क्रिएट करके दे दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस इज कॉल्ड द ऑटो स्केलिंग। अब मान लो कि 2 दिन हो गया, ठीक है, 2 दिन कंप्लीट हो गया, सेल मेरा डाउन हो गया, फिर ये यूजर जो विजिट किया 1000 से 100 पे आ गया, राइट, तो ये क्या हो गया, स्केल डाउन हो गया ना। तो यस सर। स्केलिंग डाउन हो गया तो उस कंटेनर को डिलीट कर देगा जितना कंटेनर क्रिएट किया। अगर यूजर लॉग इन नहीं कर रहा है तो कंटेनर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, स्केल इन कर देगा, राइट। स्केल इन और स्केल आउट, दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग के अंदर आता है। अब ये कुबरनेट सपोर्ट करता है दोनों टाइप का स्केलिंग का, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केलिंग स्केलिंग क्या होता है ये पता है, क्योंकि मैंने एडब्ल्यूएस के क्लास में बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ, राइट। वर्टिकल के अंदर क्या करते हैं, देखो वर्टिकल्स का क्या मतलब, सपोज दैट कि ये कंटेनर है, ये सर्वर्स है, राइट। इसका अगर मान लो कि अभी 16 GB का मेमोरी चल रहा है और इस पे लोड आया जिसका कैपेसिटी मान लो कि 1000 यूजर पर मिनट हिट कर सकता है, तो ये वेल एंड गुड है, राइट। अगर ये 200 यूजर पर मिनट यूज हिट करने लगा इस वाले सर्वर पे, तो हार्डवेयर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, तो ये इस पे जो एप्लीकेशन चल रहा है वो एक्सेस नहीं होगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इसका हार्डवेयर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे रैम रैम हो गया 16 GB, तो मैं 64 GB कर सकता हूँ, जो भी डिपेंडेंसी है वो उसको रिजॉल्व कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया यहाँ पे, जब हम रैम इंक्रीज करेंगे तो कोई भी फिजिकल सर्वर का अपना एक लिमिटेशन होता है कि इतना ही जीबी तक रैम या सीपीयू सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो कि इस हार्डवेयर की, ये वाली सर्वर है, हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या है, 64 GB है, अगर इससे इससे भी ज्यादा हीट आने लगा तो 64 GB से 128 GB का मेमोरी हम नहीं कर सकते, इसका एक लिमिटेशन होता है। तो ये जो बढ़ाते हैं ना, रैम मेमोरी इंक्रीज करते हैं एज पर कैपेसिटी ऑफ द हार्डवेयर और एज पर रिक्वेस्ट हिट बाय द यूजर, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, राइट। हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या करता है कि अगर मान लो कि आपने वेब सर्वर यहाँ पे चल रहा है, राइट, और वेब सर्वर का एक 1100 यूजर पर सेकेंड का कैपेसिटी है कि इसको एक्सेस कर सकता है, राइट, कर सके हिट करेगा वेब सर्वर पे, तो ये हिट कर लेगा, कोई बात नहीं, ये वेब सर्वर मेरा ऑप एंड रनिंग है। अगर यहाँ पे यूजर 200 आ गया पर मिनट के अंदर हिट किया, राइट, इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो क्या करेगा, ये चॉक कर देगा, राइट, नेटवर्क चॉक कर देगा, वेब एप्लीकेशन नॉट फाउंड कर देगा, एरर दे देगा। तो इस केस में क्या करते हैं, एक और नया सेम कॉन्फ़िगरेशन का सेम एप्लीकेशन जो भी रन कर रहा है इस पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल स्केलिंग। अब यहाँ पे जब कर दिया इसके बाद ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे मान लो 50% यहाँ पे दे दिया, 50% यहाँ पे, राइट, जिसको लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो ये ऑटो स्केलिंग को कुबरनेट सपोर्ट करता है। तीसरा हो गया लोड बैलेंसिंग, बताया अभी, जैसे ही अगर ऑटो स्केलिंग किया, हॉरिजेंटल स्केलिंग किया, तो इसको लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, तो राइट, तो कंटेनर का लोड बैलेंसिंग हम कुबरनेट्स के थ्रू कर सकते हैं। चौथा हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया, कुबरनेट्स जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कुबरनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको आप वर्चुअल मशीन पे भी क्रिएट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसको आप क्लाउड पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और इसको आप ऑन प्रेम के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक और फीचर्स है रोल बैक, राइट। रोल बैक देखो, जब हम क्यूबरनेट्स हम जब आगे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, तो क्यूबरनेट्स कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, क्यूबरनेट्स सेटअप कर दिया, इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्यूबरनेट्स के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट, राइट। क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, राइट, जहां पे हम कोड लिखते हैं। तो मैनिफेस्ट जहां पे हम कोड लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टेराफॉर्म के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट, तो टेराफॉर्म के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो जिस फाइल पे स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस फाइल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैनिफेस्ट बोलेंगे। और ये मैनिफेस्ट 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है,
एक यामल को या और दूसरा जेसन को। तो हम दोनों लैंग्वेज के हेल्प से हम मैनिफेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन रन किया, यामल के अंदर एक एप्लीकेशन रन किया, यामल फाइल बनाया मैनिफेस्ट वन, मान लो कि टेस्ट टेस्ट वन करके एक मैनिफेस्ट बनाया, राइट। और इसका वर्जन हो गया 1.0, वर्जन जब वर्जन इनेबल करते हैं तो टेस्ट वन का एक वर्जन हो गया 1.0, राइट। और इसके अंदर आपने कमांड मैनिफेस्ट क्रिएट किया, इसके अंदर जो एक एप्लीकेशन रन कर जाए, आपने एक एप्लीकेशन रन कराया, कहाँ पे रन कराया, कंटेनर पे, कंटेनर क्रिएट किया और कंटेनर के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन रन कराया, किसके थ्रू, मैनिफेस्ट के थ्रू, राइट। अब जब एप्लीकेशन रन कराया आपने कंटेनर पे, अब पता चला रन करने के बाद ये कंटेनर मेरा जो क्रिएट हुआ है ये मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या जो एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस करना है, राइट। उस केस में क्या करेंगे, हम रोल बैक करते हैं। रोल बैक करते हैं क्या, तो मतलब मान लो कि जो प्रीवियस वर्जन पे हम लेके आते हैं, तो ये फीचर्स अवेलेबल है किसके अंदर, क्यूबरनेट्स के अंदर। क्यूबरनेट्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, गोइंग बैक कर सकते हैं, आर बैक जिसको बोलते हैं। कुबरनेट्स के अंदर देखो मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, कौन सा मेरा पॉड पॉड अभी पॉड की बात नहीं करेंगे, पॉड अभी नहीं बताया, कौन सा मेरा कंटेनर चल रहा है, कितना मेरा कंटेनर का मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, तो उस कंटेनर का हम हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो ये फीचर्स है कुबरनेट्स के अंदर। मान लो कि अगर एक कुबरनेट, इस कंटेनर की क्लस्टर क्रिएट है, इस क्लस्टर को के अंदर मान लो कि 200 नोड है, 200 नोड के अंदर, 200 नोड के अंदर अभी नोड नहीं बोलेंगे, 200 अभी कंटेनर्स, मान लो क्लस्टर के अंदर 200 कंटेनर क्रिएट है, 200 कंटेनर के अंदर कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस कंटेनर के अंदर कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है, सारा चीज हम चेक कर सकते हैं कुबरनेट्स के हेल्प से। उसके बाद बैच एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। बैच बैच एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो गया कि आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, राइट। सपोज दैट कि आप बैकअप लेना है, तो बैकअप का आपने स्क्रिप्ट बनाया, वो स्क्रिप्ट कुबरनेट्स के हेल्प से रन कर सकते हो, जितने भी कंटेनर्स, रनिंग कंटेनर्स है उसका भी बैकअप ले सकता है, ये शेड्यूल कर सकते हो। तो ये सारा काम हम क्या कर सकते हैं, हेल्प से, कुबरनेट्स के हेल्प से कर सकते हो। किस पे कर सकते हैं, कंटेनर से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होगा कहाँ करेंगे, किसके हेल्प से, कुबरनेट्स के हेल्प से। कोई डाउट है तो बता देना। नो सर। कुबरनेट्स का जो आर्किटेक्चर होता है ना, क्लाइंट सर्वर के बेस पे चलता है, जिसको हम मास्टर नोड भी बोलते हैं, मास्टर स्लेव, ये क्लाइंट सर्वर बोल लो। इसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर क्रिएट होता है। क्लस्टर में जैसे मान लो कि ये मेरा क्लस्टर के अंदर दो नोड है, सपोज दैट ये दो नोड है, तो ये नोड क्या हो गया, मास्टर नोड हो गया। मास्टर नोड, नोड क्या हो गया, नोड का कुछ नहीं है, नोड जस्ट लाइक अ सर्वर, राइट। और ये हो गया वर्कर नोड, जिसके ऊपर आप कंटेनर क्रिएट करते हो, राइट। जैसे इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस क्या हो गया, एक नोड हो गया। वैसे ही फिजिकल सर्वर क्या हो गया, एक नोड हो गया। कुबरनेट्स का जो बैकग्राउंड है, जो कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर है, वो किस किस मास्टर और स्लेव होता है। अब मास्टर और स्लेव मतलब क्लस्टर क्रिएट करता है। क्लस्टर देखो, एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे नोड हो गया, राइट, ये नोड वन है, ये नोड टू हो गया, राइट, ये मास्टर हो गया और ये क्या हो गया, वर्कर नोड हो गया। या स्लैब कर सकते हो, या इसको मास्टर बोल सकते हो, ये इसको स्लैब बोल सकते हो, या मास्टर बोल सकते हो, या वर्कर नोड बोल सकते हो। तो क्लस्टर बेसिकली तीन टाइप का होता है। कुबरनेट्स का मतलब क्या होगा, कुबरनेट्स के बैकग्राउंड में क्या क्या मैनेज करता है, क्लस्टर मैनेज करता है। कुबरनेट्स की बात कर रहा हूँ अभी, नोड के क्लस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। नोड के अंदर जो कंटेनर क्रिएट करते हैं, नोड के अंदर भी क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो नोड के अंदर क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं, कंटेनर के अंदर भी हम क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। उस कंटेनर की, उस क्लस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुबरनेट्स के आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट। कुबरनेट का आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुबरनेट्स के अंदर जब कुबरनेट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, कुबरनेट्स क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो उसके अंदर जो आर्किटेक्चर होता है वो मास्टर और वर्कर नोड जैसा होता है। मास्टर और नोड मिलके क्या करते हैं, इसको क्लस्टर क्रिएट करते हैं। और क्लस्टर, मान लो क्लस्टर तीन टाइप का हो सकता है। एक तो हो जाएगा एक मास्टर नोड हो गया, और एक हो गया वर्कर नोड। दूसरा क्या हो जाएगा, एक मास्टर नोड और दूसरा मल्टीपल वर्कर नोड। तीसरा हो जाएगा मल्टीपल मास्टर नोड और मल्टीपल वर्कर नोड, या इसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं। तो क्लस्टर तीन टाइप का हम क्रिएट कर सकते हैं कुबरनेट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए।
आप एक मास्टर नोड ले भी सकते हो, एक वर्कर नोड ले सकते हो, एक मास्टर नोड मल्टीपल वर्कर नोड ले सकते हो, एक मास्टर नोड और मतलब मल्टीपल मास्टर नोड और मल्टीपल वर्कर नोड के साथ भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कुबरनेट। डिपेंड करता है कि कितना आप कंटेनर मैनेज कर रहे हो। कोई डाउट? नो सर, अभी इसको आगे डिटेल में देखेंगे ना सर? एक एक मास्टर चीज नोड को और वर्कर डिटेल्स नोड। में देखेंगे, एक एक चीज को। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देना, वीडियो जैसे ही अपलोड होगा शेयर कर देना वीडियो। फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक, उस पर शेयर करो ना। चलो, आज के लिए इतना रखते हैं।